नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से फाइनली जो है वो नोटिस जारी करते हुए एएलपी जो वैकेंसी आपकी जारी हुई थी उसको लेकर के भी बात करेंगे। तो उसी वैकेंसी को लेकर के जो डिस्प्यूट देखने को मिल रहा था, उसकी वैकेंसी को बढ़ाने को लेकर के बात कर रही जा रही थी, उसको इस संदर्भ में नोटिस जो है वो जारी किया गया है। जिनको कोई जानकारी नहीं है उनको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी जो है इसकी फुल फॉर्म है, जिसको लेकर के वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था वो आपका 5,696 टोटल पदों को लेकर के जारी हुआ था। अब यहाँ पर जो ये पद हैं, इनको लेकर के क्या विवाद की स्थिति बनी थी, उसको समझने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था। यदि आप आवेदन इसमें करना चाहते हैं तो आवेदन की तिथि स्टार्ट हो चुकी है। असिस्टेंट लोको पायलट को लेकर के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हुए हैं और यहाँ पर देखेंगे 20 जनवरी 2024 से। और कब इसकी जो लास्ट डेट है वो तो 19 फरवरी 2024। अब यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो आपके देखेंगे तो 19,900 रुपए पे बैंड के साथ 18 से 30 साल की एज ये है और टोटल वैकेंसी है 5,696। इसके साथ जो है ये जारी हुआ है। अब यही ये विवाद का विषय बना। विवाद का विषय इसलिए बना क्योंकि वैकेंसी काफी सालों बाद आई है और वैकेंसी की जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी वो लगभग 25 से 30,000 लगाई जा रही थी, क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो लगभग 2018 के आसपास वो वैकेंसी आपकी देखने को मिली थी 26,000 के करीब, और बाद में उसको 60,000 बढ़ाने को लेकर के बात जो है वो की गई थी। तो इतने सालों बाद वैकेंसी आई है तो कहीं ना कहीं वो 60,000 तो नहीं, लगभग 30,000 को लेकर के तो बात हो रही थी कि इतनी तो आनी चाहिए। परंतु जब वैकेंसी को लेकर के ये नोटिफिकेशन निकला जहां पर 5,696 पदों को लेकर के जारी किया गया, तो लगातार हर जगह इसको लेकर के आंदोलन छिड़ सा गया था, जिसमें बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह जो हैं उन्होंने भी मांग उठाई थी कि इन पदों को बढ़ाया जाए। बाकी ये भी देख लीजिए कि ये वेबसाइट आरआरबी को लेकर के अलग-अलग यहाँ पर दे रखी हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट भी हो गया है। जो भी आवेदन करना चाहते हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। मैं चलता हूँ वापस से उस नोटिफिकेशन की तरफ जो कि आपका कल जारी हुआ है 26/1/2024 को। अब इस नोटिफिकेशन में बात क्या की गई है, सारी चीज़ें तो मैंने आपको समझा दी। इसमें यही बताया गया है कि जो असिस्टेंट लोको पायलट की 5,696 वैकेंसी है विल ओवर द इंडियन रेलवे। इन दिस रिगार्ड इसके संदर्भ में देयर आर सम मिसकंसेप्शन अमंग्स द एस्पायरेंट एंड सम कोचिंग इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ वैकेंसीज। इसके संदर्भ में कोचिंग इंस्टीट्यूट और जो छात्र हैं उनके बीच कुछ गलतफहमियां हैं, ऐसा इन्होंने जो है वो कहा है। In this connection, the coaching institutes who are coming under the RRB Mumbai jurisdiction are requested to attend the online meeting with the chairperson of Railway Recruitment Board मुंबई। और समय भी दिया गया है 29/1/2024 और समय आपका 3 बजे। मतलब कहने का इनका यही है कि जो भी आरआरबी मुंबई के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कोचिंग संस्थान हैं उनसे यह अनुरोध है कि 29 जनवरी 2024 को दोपहर के 3 बजे रेलवे जो भर्ती बोर्ड है मुंबई के अध्यक्ष के साथ आप ऑनलाइन जो मीटिंग है उसमें बैठक में भाग लें। और जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट डिजायरिंग टू हैव अ टॉक विद चेयरमैन कैन गिव व्हाट्सएप मैसेज ऑन मोबाइल नंबर भी दिया गया है ऑफ शोइंग देयर विलिंगनेस। मतलब जो भी कोचिंग संस्थान जो है चेयरमैन से बात करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप जो अपना ये दे रखा है इस पर आप भेज सकते हैं अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि एक लिंक भी दिया गया है वेबसाइट पर, वो भी यहाँ पर तारीख और समय दिया गया है। 1 बजे का समय दिया गया है 29 जनवरी 2024 की, तो उससे भी जो है वो जुड़ सकते हैं। तो ये समझ गए होंगे कि किसके संदर्भ में जारी हुआ है। वही जो लगातार प्रोटेस्ट हो रहा था पदों को बढ़ाने को लेकर के, तो उसके संदर्भ में आप डायरेक्ट चेयरपर्सन से जो है वो बात कर सकते हैं। बाकी आवेदन को लेकर के जो जारी हुआ है इसमें आपको ये भी बता दूं कि क्या मांगा गया है क्वालिफिकेशन। तो आप क्लास 10th जो है मैट्रिक पास हो विद आईटीआई फॉर्म। तो आईटीआई में आपकी अलग अलग ट्रेड हैं, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल या रेडियो या टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे करके अलग अलग ट्रेड हैं, वो आपका इसमें होना चाहिए। या फिर आप 10th के साथ साथ आपने मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग कर रखी हो, या बी बीटेक डिग्री होगी आपकी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। तो इन सभी के आधार पर आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। बाकी जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो सभी रीजन वाइज अहमदाबाद, अजमेर, भोपाल ऐसे करके भी आपको डिटेल वाइज वैकेंसी डिटेल भी जो है आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से देख के भी भर पाएंगे।
तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।